हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सभी? अच्छे ही होगे सभी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MCQ क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम यहाँ पे एक सीरीज़ करेंगे। जो पहला चैप्टर रहेगा आपका सॉलिड स्टेट को लेकर के। कुछ क्वेश्चन को हम इस लेक्चर के अंदर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ को बाद में सोल्व कर लेंगे। तो धीरे धीरे आपके ये सॉलिड स्टेट का जितना भी कंटेंट हमारे पास होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट के लिए कि एग्जिस्टेंस के लिए फेवर कंडीशन आपको बतानी है। ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी वीक कोहेसिव फोर्स, ऑप्शन सी हाई थर्मल एनर्जी, ऑप्शन डी लो टेम्परेचर। पता करो, आपके पास 2 या 3 सेकंड का टाइम है, देखो फिर बात करेंगे। चलो वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर पता करने की कोशिश किया करो आंसर क्या है। ठीक है, बात करते हैं। हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो सबको पता है क्या होगा। अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो वो सॉलिड स्टेट में रहेगा नहीं, वो गैसीय स्टेट में हो जाएगा। हमको पता है सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो गैसीय स्टेट के लिए जाएगा। भाई आपकी यहाँ पे एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, गैसीय स्टेट। अगला है वीक कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। हाई थर्मल एनर्जी, तो वही बात होगी, थर्मल एनर्जी इनकी क्या है भाई, हाई। और दूसरा आपका यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डी लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर हाई थर्मल एनर्जी हो गई तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी जो आपका है लो टेम्परेचर, तो इसके ऊपर बात करनी है। जितना आपका लो टेम्परेचर होगा उतनी ज्योमेट्री कैसी होगी बताओ, उतनी भाई आपका स्टेट कैसा रहेगा, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको बताना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कौन सा करैक्टर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नहीं है, नोट लग रखा है, बताओ। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। ए है ऑप्शन आपका डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। तो सबको पता है यहाँ पर सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, डेफिनाइट होता है भाई, उसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है सबको पता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, आपने ये चैप्टर तो अच्छे से पढ़ लिया होगा, तब हम इसकी सीरीज़ को अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल इनका फिक्स होता है। और यहाँ पे अगला है ऑप्शन आइसोट्रोपिक नेचर। तो ऑप्शन ये वाला जो आइसोट्रोपिक नेचर है आपका, ठीक है ना, ये वाला इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी ही हमें मिल गया, क्योंकि आइसो का मतलब क्या होता है भाई, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। और ट्रोपिक का मतलब क्या होता है, जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उनको लेकर के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या इनके अंदर होती है, तो नहीं होता है। ये क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपी होते हैं। क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बताओ भाई, बी। अगला आपका इसमें दे रखा है डी आपका ट्रू सॉलिड है, और इनके अरेंजमेंट क्या होती है, एक रेगुलर होती है। चलो, तो ऑप्शन भाई आपका क्या रहेगा यहाँ पर, बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसको लेकर के, थर्ड क्वेश्चन आपका है ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू। बताओ भाई किसकी वजह से होता है। अभी मैंने बताया है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन आपको करवाया उसके अंदर मैंने बताया आपको कि शार्प किसके लिए होता है। अरे रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो कहाँ पे है देख लो, यहाँ पे क्या है, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व ओवर एक लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस है। अगला यहाँ पर है शॉर्ट डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। तो इनका बताओ कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है या शॉर्ट होता है, बताओ भाई, लॉन्ग होता है या शॉर्ट होता है। ये आपने पढ़ लिया होगा, लॉन्ग क्या है या शॉर्ट क्या है। होता क्या है, अगर हम किसी भी ज्योमेट्री का एग्जिस्टेंस देख रहे हैं, उसकी रेगुलर अरेंजमेंट को चेक कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर है या शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है, पार्टिकल जैसे ए बी ऐसे अरेंजमेंट चला रहा है,
तो और एक फिक्स पर्टिकुलर डिस्टेंस का हो, ठीक है, और फिक्स ज्योमेट्री के साथ ये ऑर्डर लंबे मतलब दूर तक ही चलता रहेगा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे। मान लीजिए अगर यहाँ पर ये स्केयर में है तो स्केयर ही चलता रहेगा इसका, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है, जैसे पहला आपका स्केयर मिल गया, चलो दूसरा भी स्केयर मिल गया, अगली ज्योमेट्री आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर ट्रायंगल टाइप हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर किसके अंदर चलता है बताओ भाई, आपके अमोर्फस सॉलिड के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा रहेगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को लेकर के ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, ठीक रहेगा। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन आपका फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, क्या है, सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यू ऑफ मेजरिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। देखो एक ही क्वेश्चन को है ना ऑलमोस्ट बार बार रिपीट कर रखा है, बस तरीका अलग हो रखा है पूछने का। यहाँ पे क्या पूछ लिया, वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये जो, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जो है आपका सेम मिल रहा है कि इनके अंदर जब रेगुलर अरेंजमेंट की हम बात करते हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और रेगुलर अरेंजमेंट चल रहा है, तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं बताओ भाई, एन आइसो की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, सी ऑप्शन रहेगा, कौन सा, एन आइसोट्रोपी, ठीक है, कौन सा रहेगा, एन आइसोट्रोपी। अच्छा अरे सेम पूछ रखा है भाई, सेम डायरेक्शन इन द सेम पूछ रखा है, चलो सॉरी। तो यहाँ पर आपका रहेगा ए ऑप्शन, ठीक है, क्या रहेगा, जब सेम, अभी बताया था आइसो का मतलब ही क्या होता है बच्चों, सेम होता है, क्या होता है, सेम, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रखा है अगर भाई मेजरमेंट के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखा है, डायरेक्शन इन द सेम, अगर सेम है तो क्या रहेगा आपका, आइसोट्रोपी रहेगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, कौन सा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है, आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। बताओ भाई आयोडीन जो मॉलिक्यूल है, पहले तो ये समझ लो कि आयोडीन जो मॉलिक्यूल है वो किस टाइप का क्रिस्टल है, ठीक है, आयोडीन। तो आयोडीन I2 के अंदर एग्जिस्ट करेगा, बताओ, है ना, I2 के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, सॉलिड स्टेट की किस कैटेगरी के अंदर ये I2 आएगा। तो हमको बताया ये क्या होता है, मॉलिक्यूल, क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूलर टाइप का क्या है भाई, आपका सॉलिड स्टेट है। तो यहाँ पर I2 के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर देखो भाई, कोलम्बिक फोर्स तो हो नहीं सकता है, ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ऑलमोस्ट ये समझ लो, कोवलेंट बॉन्ड मीन्स आपका कार्बन जहाँ पे हो जाए तो समझ जाओ कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करेंगे, लेकिन हर जगह पे नहीं होता है, कुछ कंडीशन होती है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कार्बन जहाँ पे है वहाँ पे हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट डाइपोल इंट्रैक्शन, और अगला है भाई आपका लंदन फोर्स। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, यहाँ पे ये है जो डाइपोल इंट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे कहीं पे डाइपोल का भाई देखने को नहीं मिल रहा है, कोई पोल जनरेट नहीं हो रहा है, एक ही है, आपको स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ने को मिलता है 11th क्लास के अंदर, हम इंटर मोलिकुलर इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम इसी टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा आपका, लंदन फोर्स, ठीक, लंदन फोर्स। इसके अंदर क्या होता है, कोई चार्ज क्रिएट नहीं होते हैं, फिर भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी है उसको लेकर के एक के पास प्लस और एक के पास माइनस और एक के पास प्लस का साइन आ जाता है, जिसकी वजह से एक I2 का मॉलिक्यूल दूसरे I2 के मॉलिक्यूल के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहता है। तो ये एग्जिस्टेंस है, ये वाला नेगेटिव है तो ये वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये वाला क्या रहेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अभी मैं डॉटेड से दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि डॉटेड से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाते हो। ये समझ लो I2 का मॉलिक्यूल दूसरे I2 के मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहता है। ऐसे अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स बोलते हैं। समझ आया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। अभी बताया था, ये तो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। नेटवर्क जो स्ट्रक्चर बनाता है वो किसका होता है, बताओ भाई, कार्बन का होता है। और कार्बन का होता है तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है ना, SO2, I2, डायमंड, H2,
O, ठीक है। तो यहाँ पर डायमंड एक कार्बन का क्या है बच्चों, एलोट्रोप है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल नेटवर्क सॉलिड। सेम पूछ लिया भाई, ये 6 और 7 का ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट हम बात करें सिलिकॉन कार्बाइड इज एग्जाम्पल ऑफ। तो सिलिकॉन किसका भाई है भाई, भाई कहने का मतलब ये है सिलिकॉन किस फैमिली के अंदर आता है, हैं भाई, कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना। तो ये रहा। और ये कैसा बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, बताओ भाई, कैसा बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका भाई ऑप्शन है क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहा कि मैं आपको टाइम दूँ। अच्छा जो भी क्वेश्चन है आपके सामने पॉज कर लिया करो, ये तो अभी आपके हाथ की बात हो रखी है, कैसे भी आप कर लो। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड मीन्स यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो कोवलेंट सॉलिड हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के यहाँ पे है आपका आयोडीन मोलिक्यूल आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाय, वही आ गया, रिपीट है, अभी हमने किया था आयोडीन मोलिक्यूल को लेकर के। 10 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। आपको बताना है भाई इसकी जो क्वार्ट्ज ग्लास को लेकर के क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं सेम इन ऑल डायरेक्शन। क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है बताओ भाई, अमोर्फस होता है या सॉलिड होता है, बताओ, ठीक है। अमोर्फस होता है या आपका सॉलिड होता है। दूसरा आपका है डिफरेंस, सेम डायरेक्शन इन ऑल नेचर, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, कैन नॉट बी मेजरमेंट, ऑलवेज जीरो। तो क्वार्ट्ज ग्लास आपका कैसा रहता है बताओ भाई, अब अबाउट आपका अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो अमोर्फस सॉलिड कैसा रहेगा बताओ, सेम इन ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, लाइटनिंग का कुछ यहाँ पे एक लाइट बंद हो गई थी तो अभी स्टार्ट किए। चलो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा है, 11th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है भाई। आपको क्या बता रखा है, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना है बच्चों भाई आयनिक सॉलिड क्या है, नेटवर्क सॉलिड क्या है, मेटालिक सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। पहला देखो आयनिक सॉलिड आपका कौन सा होगा, फिर है नेटवर्क सॉलिड, तो नेटवर्क सॉलिड के अंदर, और दूसरा भाई तीसरा आपका सी ऑप्शन मेटालिक सॉलिड। भाई सबको पता है मेटल के अंदर जो आपका होता है नो फ्री आयंस टू मूव, है ना, मूव इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर के मेटालिक सॉलिड, और जो नेटवर्क सॉलिड है वो आपका क्या रहेगा बच्चों, जेंट मॉलिक्यूल रहेगा। क्योंकि नेटवर्क क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, एक जो एटम है, ठीक है, कार्बन का, वो 4 एटम से फिर क्या होता है वही बाइंड होता है, और ऐसे ऐसे ये चलता ही रहता है। तो कैसा रहेगा स्ट्रक्चर, नेटवर्क रहेगा, और ऐसे नेटवर्क बनता बनता मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, जेंट हो जाएगा, काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा। और मेटालिक सॉलिड को लेकर के क्या होता है भाई, नो फ्री आयंस टू मूव इन द सॉलिड। मेटालिक के अंदर क्या होता है, अच्छा अरे मेटालिक के अंदर भाई आपका ये आएगा, क्योंकि एक हम पढ़ते हैं मेटालिक के अंदर कि इलेक्ट्रॉन लाइक ए फोग, जैसे सोडियम है आपका, सोडियम है, ठीक है, सोडियम ऐसे है, काफ़ी सारे सोडियम है, सोडियम की बात करें तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, काफ़ी थोड़ी सी एनर्जी से ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहता है। इसका मतलब क्या होता है, मेटालिक सॉलिड के अंदर क्या होता है भाई, जैसे समुद्र के अंदर भाई होता है ना, समुद्र के अंदर इलेक्ट्रॉन भाई, वहाँ पर जैसे हम फिश की बात करें वैसे तैरना उनका, वैसा ही कुछ यहाँ पे दे रखा है। पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाई, बताओ भाई, पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाई सी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सी क्लाउड दे रखा है, कुछ नहीं, ये थोड़ा सा कट रखा आपका, ठीक है। सी इलेक्ट्रॉन मतलब भाई आप देख सकते हो पॉजिटिव जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है, यहाँ पे देख सकते हो
ये जो पॉजिटिव आयन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। तो यहाँ पे आपका बी किसके लिए लेकर के है, बी के लिए आपका आया है 1, ठीक है। और आपका मेटालिक सी के लिए आपका क्या आ रखा है, बताओ भाई 4, सी के लिए आपका क्या है 4। और आयनिक सॉलिड के लिए क्या होता है, देखो वोलेटाइल लिक्विड एंड आयनिक सॉलिड के लिए आपका ये वाला, नो फ्री आयंस टू मूव इन द सॉलिड, ठीक है। तो ए आपका क्या रहेगा, ए आपका 3 रहेगा, और डी आपका अब क्या रह गया, बताओ भाई ये वाला, डी वाला आपका क्या रहा 2। तो ये ऑर्डर रहेगा आपका, ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा। हमने कॉलम इसका मैच कर लिया है। चलो, तो ये ऑर्डर जो मिल रहा है उससे हम मैच कर लेंगे, किसके साथ है बताओ बच्चों। ये आपका बी आपका किसके साथ है बताओ, बी आपका बताओ बच्चों, बी के साथ 1 देख लो तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके, ठीक है। फिर सी को चेक कर लो, सी के साथ 4, तो ये आपका बन जाएगा ऑप्शन सी। ए आपका कितना है 3 है, ठीक है। और सी ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, सी के साथ 4 है, सी के साथ 4 है, और बी के साथ क्या है 1 है, और डी के साथ 2 है। तो ऑप्शन आपका सी रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये तो सबको पता है भाई कि जो ग्रेफाइट होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है, ये वाला ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और ऐसे ऐसे करके एक नीचे भी आपकी मतलब ग्रेफाइट की लेयर होती है, ये लीजिए ऐसी ही एक लेयर दूसरी लेयर के बिल्कुल ठीक ऐसे ऊपर होती है और कनेक्ट होती है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला किसके साथ, नीचे वाले के साथ, और ये ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है, ऐसे। तो ये कनेक्ट है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाला कनेक्ट है, तो 1 2 3, ठीक है। कितने बॉन्ड बना रखे हैं 3, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, फ्री होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये गुड कंडक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन क्या रहेगा आपका बी। समझ आया, मतलब कार्बन के अंदर जो आपका एलोट्रोप है ग्रेफाइट, वो 4 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी के दौरान क्या करता है, जब भी मूवमेंट होती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। चलो अगला 13 क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द अमोरफस सॉलिड। तो भाई अमोरफस सॉलिड के साथ कौन सा, भाई यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ट्रू नहीं है, बताना है आपको। पहला बोल रखा है ऑन हीटिंग दे में बिकॉज क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। तो भाई सर्टेन टेम्परेचर पे हमें पता है अमोरफस सॉलिड को आप सर्टेन टेम्परेचर दो या आप थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टाइम के लिए दो तो वो क्या बताएगा, बताओ, वो क्रिस्टल स्टेट को एग्जिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉलिड की जो क्रिस्टल स्टेट होती है, क्रिस्टल लाइन सॉलिड, उसको भाई अपने साथ क्या कर लेगा, एसोसिएट कर लेगा, मतलब वो बन जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ऑप्शन ए और बी आपके ठीक है। अभी बात करना अमोरफस सॉलिड कैन बी मॉडल्ड बाय हीटिंग। तो भाई अमोरफस सॉलिड को मॉडिफाई किया जा सकता है, मॉडल्ड किया जा सकता है हीट देने से। चलो डी ऑप्शन है दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। अभी बताया था अमोरफस क्या होता है बेटा, अमोरफस आपका एन आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। ये नहीं आइसोट्रोपिक होता है, क्या होता है आइसोट्रोपिक, ये हमने पहले भी पढ़ा है। कैसा है, आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक क्या होता है वही बताया, सेम, आइसो का मतलब सेम और ट्रोपिक का मतलब आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। आगे समझो, सबको पता है आइसोट्रोपिक। अच्छा आइसोट्रोपिक अमोरफस के एग्जांपल से समझो इसको, क्या होता है, जो रबर है ना, रबर है, ग्लास है, तो इनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। समझो ग्लास हो या रबर हो, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये नहीं है कि एक डायरेक्शन से तो इलेक्ट्रिसिटी को ये प्रोड्यूस कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, और दूसरी डायरेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, समझ आया, ऐसा नहीं है। हर एक डायरेक्शन से रबर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, समझ आया। इसका मतलब हर एक डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल को लेकर के क्या होती है, सेम होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बोलते हैं। और एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन के लिए होता है। यहाँ पर जो दे रखा है आपके सामने वो किसको लेकर के है, बताओ बच्चों,
एन आइसोट्रोपिक इन नेचर बोल रखा है, जो कि होती है क्रिस्टलाइन के अंदर, अमोर्फस की नहीं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दे रखा है। चलो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका इन द फिगर गिवन बिलो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल रिप्रेजेंट दैट ईच कॉर्नर एटम इज शेड बिटवीन। बोल रहा है कि जो यहाँ पे फिगर दे रखा है उसके अंदर आपको बताना है कॉर्नर के साथ, ठीक है, कितने एटम शेड हो रखे हैं, ठीक है, और कितनी यूनिट सेल यहाँ पे हैं प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमें बात करनी है। और दे रखा है ना स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ, देखो ये थोड़ा सा 3D में अगर इसको ले लिया जाता तो और बेटर रहता। ये एज इट इज़ क्वेश्चन उठा रखा हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे नीचे वाली इस शैडो को देखना, देखो इस ऊपर वाली शैडो को आप देख सकते हो, ये है ना आपके यहाँ पे, ठीक है। इसके यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो ये रहा क्यूब फ्रंट में और एक इसके पीछे क्यूब है। अगर आप अच्छे से मेजरमेंट करोगे तो एक पीछे हो गया एक आगे हो गया क्यूब, ठीक। वैसे ही एक आगे क्यूब है और एक पीछे क्यूब है। तो मतलब ये ऊपर वाला शैडो के अंदर कितने क्यूब हैं बच्चों? 4। समझा? कितने आपकी यूनिट सेल हैं? 4 हैं। वैसे ही नीचे भी तो ऐसे ही हैं, तो नीचे भी कितने हो जाएंगे? 4 क्यूब हैं। और 4 मिला करके कितने क्यूब बन रखे हैं बताओ भाई? क्यूब मीन्स यूनिट सेल कितनी है? 8। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्या है? हाउ मच पार्ट ऑफ एनी कॉर्नर एटम एक्चुअली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर यूनिट सेल। ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर कितना, यहाँ पर ये पर्टिकुलर यूनिट सेल कहने का मतलब ये जो आपके सामने दे रखा है इसी को आप मान सकते हो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए कितना, यहाँ पर पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए क्या बोल रखा है? कॉर्नर के अंदर एटम का पार्टिसिपेट बताना है कितना होता है, ठीक है। चलो तो देखो ये तो सबको बताया भाई। एससीसी का कितना होता है? 1/8 है ना। बीसीसी का कितना होता है? 1 होता है। एफसीसी का कितना होता है बताओ भाई? एफसीसी का आपका बोलो, ये होता है आपका 1/2, ठीक है। 1/2 एफसीसी का फेस के ऊपर। और ईसीसी का कितना होता है? अगर हम एज की बात करें तो एज सेंटर्ड क्यूब की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है? 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। समझ आया? अभी अगर मैं पर्टिकुलर की बात करूं, पर्टिकुलर यूनिट सेल अगर एससीसी में मान रहा हूं तो यहाँ पर कितना आएगा? 1/8। तो ऑप्शन आपका सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आर रिस्पेक्टिवली। चलो बताना है ये कितना है भाई। एससीसी सिंपल के अंदर क्या होता है? एससीसी इसके अंदर बताना है कितना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो एटम की प्रेजेंट इन द सिंपल रेशो बताना है कितना है। तो यहाँ पर एटम प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूब एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आर रिप्रेजेंट। तो कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रखा है, यहाँ पर पूछ रखा है एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब कितना यहाँ पर रेशो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो कंट्रीब्यूटिव बताना है, ठीक है। तो देखो 1/8 एससीसी का कितना? 1/8 कितने टोटल कॉर्नर होते हैं? 1, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 1, ठीक है। बीसीसी का कितना होता है? बीसीसी की अगर बात करें बेटा तो कॉर्नर एज वेल एज बताओ बॉडी, तो यहाँ पे 1 और ये 1 कितना आया? बीसीसी का 2। समझ आया? और अगर हम किसकी बात करें? एफसीसी की बात करें, एफसीसी की बात करें तो कॉर्नर एज वेल एज बच्चों बताओ फेस कितना होता है? फेस कितनी होती है? 6 होती है। तो ये कितना आएगा बताओ? 1 और ये 3 कितना हो गया आपका? 4। तो ऑप्शन देखो कौन सा ठीक है? 1, 2 और 4। तो ऑप्शन आपका बी राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? द यूनिट सेल शो द फिगर। आपको बताना है ये कौन सा यूनिट सेल है, ठीक है, जो फिगर में दे रखा है किस टाइप का आपका यूनिट सेल है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है NaCl। बताओ NaCl किस टाइप का होता है? FCC का होता है, ये याद करने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। CaCl2 किस टाइप का होता है? BCC होता है, ठीक है। और ZnS किस टाइप का होता है आपका? बताओ भाई, आपका ये भी FCC होता है। कैसा होता है? FCC, लेकिन थोड़ा सा इस NaCl से थोड़ा सा यूनिक होता है ये, ठीक है।
और आपका मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं, ए बी और सी आपका ए बी टाइप है। कैसे टाइप रख रहे हैं, ए बी टाइप क्रिस्टल है इनके, ठीक है। और ये नीचे वाला कैसा है, ए बी टू टाइप, कैसा है ए बी टू। एक भाई आपका फ्लोराइड होता है, एक एंटी फ्लोराइड होता है। अच्छा, एक आपका A2B भी होता है, समझ आया। चलो, तो इसके लिए एक मैं स्पेशल क्लास बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक हम ये इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। इसके लिए क्या होगा, देखो जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या है, देखो स्ट्रक्चर को देखो कैसा दिखाई दे रहा है। न तो ये आपको ठीक से FCC नज़र आए, क्योंकि कॉर्नर तो है, ठीक है, कॉर्नर तो है, ठीक है ना, सबके पास कॉर्नर है। और कॉर्नर पे जो ये ऐसे दे रखा है वो X एटम है, ठीक है। और Y एटम के लिए क्या दे रखे, डॉट दे रखे हैं, ये दे रखा है। Y एटम के लिए क्या है, डॉट यहाँ पर नज़र आ रही है। तो डॉट का यहाँ से देखो, ये जो अच्छा डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये वाला देखो आप, ये जो है, ये जो आपको यहाँ पे एक दे दिया और यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम बात करें, एक जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है, और सल्फाइड 2 नेगेटिव, दो यहाँ पे आयंस हैं, ठीक है। जो आपका सल्फाइड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बताओ, कॉर्नर पे। कहाँ पे होता है, कॉर्नर पे होता है। और किस पे होता है बच्चों, बताओ, यहाँ पर फेस पे, दो पे प्रेजेंट होता है। अगर हम जिंक की बात करें, जिंक की अगर हम बात करें तो बच्चों ये होता है कि इसमें डायगोनल पे, मतलब टेट्राहेड्रल को ऑक्युपाई करता है। किसको, टेट्राहेड्रल जो वॉइड होता है उसको ऑक्युपाई करता है। और हमें पता है टेट्राहेड्रल जो वॉइड होता है वो कहाँ पे होता है, बॉडी के डायगोनल पे होता है। कहाँ पे, डायगोनल। और एक डायगोनल के अंदर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, वो होते हैं आपके 2। कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। और यहाँ पे कितना दे रखा है, देखो ये 1 दे रखा है। तो ये स्पेशल टाइप का होता है जिंक सल्फाइड, इसके लिए स्पेशल होता है क्योंकि जिंक सल्फाइड के अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करता है एक डायगोनल के अंदर, 2 ऑक्युपाई करने के बजाय क्या करता है, बताओ भाई, 1 करता है। तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर होता है हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई, ठीक है। तो हाफ आधे करता है, मतलब 2 होने चाहिए थे, कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। अगर ये ऐसे होता तो ये जिंक सल्फाइड नहीं होता, समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या रहेगा, जिंक सल्फाइड। अच्छा, AB और AB2 या A2B, इसके लिए एक स्पेशल क्लास बना देंगे ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट ही आपका ठीक हो जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 18, द लैटिस साइट इन ए प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्युपाई। बताओ भाई, अरे प्योर की बात कर रखी है, किसकी कर रखी है बच्चों, प्योर क्रिस्टल की बात कर रखी है, कैन नॉट बी ऑक्युपाई। तो प्योर क्रिस्टल के लिए क्या होता है, सबको बताएं। मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर क्या है, या कोई भी साइट है आपकी, ये लीजिए कंटेनर, ठीक नहीं रहेगा, स्टेट ऑफ मैटर नहीं पढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं, और मैटर पढ़ रहे हैं, मैटर की कौन सी, सॉलिड स्टेट, तो ये वाला है, ठीक है। तो भाई मॉलिक्यूल यहाँ पे इस साइड पे आपका प्रेजेंट हो सकता है, समझ आया, प्योर है, ठीक है। अगर वॉइड है तो भाई ये साइड वैकेंट है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, आयन भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि भाई हमने देखा है एक Na है दूसरा Cl है, तो एक आयन की जगह दूसरा आयन ले सकता है, हमने डिफेक्ट के अंदर पढ़े हुए हैं, ठीक है। एटम भी आपका आ सकता है, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्या प्योर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता है। जब प्योर की हम बात करते हैं तो आपका मॉलिक्यूल, आयन और एटम क्या हो जाते हैं, वो ऑक्युपाई कर लेते हैं, ठीक है। स्पेस को क्या कर लेते हैं, साइट को क्या कर लेते हैं, प्योर फॉर्म के अंदर ऑक्युपाई कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्योर के अंदर नहीं करते हैं। एक हमने एग्जांपल पढ़ा था जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे ऑक्युपाई करता है, कौन सा सेंटर है वो, बताओ भाई, एफ सेंटर के नाम से जाना जाता है, कौन सा, एफ सेंटर, कैसा, एफ सेंटर, ठीक है। चलो 19 क्वेश्चन है आपका, The compound formed by the element P and Q has a cubic structure in which P atom are at the corner। चलो, एक साइड है, ठीक है, कौन सा है भाई आपका, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जो ऑक्युपाई करता है, P तो ऑक्युपाई करता है बच्चों, कहाँ पे बताओ, P ऑक्युपाई करता है कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्या हैं, P हैं, ठीक है। और Q एटम करता है फेस पे, तो 1 2 3 4 5 और 6, एक अंदर की और एक ये वाली बाहर वाली, तो 6 बोल रहा है कि फॉर्मूला बताओ। तो भाई P और Q का फॉर्मूला बताना है। तो P का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, कॉर्नर का कितना होता है, 1/8 × 8 कितना निकल के आ जाएगा, 1
और फेस का कितना निकल के आएगा बताओ भाई। ठीक है, 1/2 कितनी है फेस, 6 कितना आया 3। ठीक है, तो P1 है और Q3 है तो PQ3 बन जाएगा। ठीक है, क्या आया PQ3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट A B atom of element B are present at the corner of the cube and atom A at the body center. Predict the formula of the compound. आपको फॉर्मूला बताना है क्या होगा। ठीक, वही है। ए एटम कहाँ पे बोल रखा है बताओ बच्चों, ए एटम कहाँ पे बता रखा है, ए एटम यहाँ पे है, ए एटम ऑफ द एलिमेंट बी आर प्रेजेंट कॉर्नर। ठीक, यहाँ से देखो क्या कर दिया स्टेटमेंट का इसने। चलो 2A और B है, ए एटम ऑफ एलिमेंट बी आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एटम ए एट बॉडी सेंटर। तो बोल रखा है ए एटम है, ये ए मतलब ये अलग है थोड़ा सा, ए एटम। बी कहाँ पे बोल रखा है, कॉर्नर पे, तो बी कॉर्नर पे, कॉर्नर का भी हमने निकाला था 1 है। ठीक है, और ए एटम कहाँ पे है बताओ भाई, बॉडी पे है, बॉडी पे। ठीक है, ए एटम बॉडी पे है, तो बॉडी पे कितना होता है कंट्रीब्यूशन, ये भी 1 होता है। तो ए बी का ये भाई स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा, ये 1 है ये 1 है, तो क्या बन जाएगा ओवरऑल ए बी। ठीक है, तो ये था अपना 20 क्वेश्चन हमने आज इस लेक्चर में किए। नेक्स्ट हम करेंगे ऑलमोस्ट 20 ही करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 3 लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट हमारे 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे, ये आपकी क्लास नंबर 1 हो जाएगी, सॉलिड स्टेट को लेकर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 1। ठीक है।